जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लेते हैं उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। वह शुद्ध हो जाते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज के अध्याय में हम रसपान करेंगे कि सुखदेव जी कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की उपासना का प्राधान्य और निरूपण हमें बता रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना जरूर करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा के अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो तो उसे साध्य देवताओं का आराधना जरूर करना चाहिए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये बता रहे हैं कि हमें जिस जिस चीज़ की कामना है हमें उन देवी देवताओं की उपासना पूरे मन के साथ करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विन कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों का, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आशंका हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार वो बता रहे हैं कि यदि हमें विद्या प्राप्त करनी हो तो हमें इस भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए हमें शिव पार्वती जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। धर्म उपाकर्म करने के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए हमें पितरों की पूजा करनी चाहिए। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना जरूर करनी चाहिए। राज्य के लिए मवंतर अधिपति देवों की, अभिचार के लिए नर्तकों की, भोगों के लिए चंद्रमाओं की, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को ही भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त अथवा मोक्ष चाहता हो तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितनी भी उपासक हैं उनमें सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम को प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमय तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाएं, शुद्ध हृदय होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषय में तो आसक्ति रहती ही नहीं, केवल ये मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो ही जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम नहीं करेगा। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन में भी निपुण हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला गाथा में होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला ही कर लेते थे और श्री कृष्ण की लीलाओं का रसपान करते थे। भगवत में सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण थे। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा था। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही थी। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय अस्त से उनकी मृत्यु छीनते ही जा रहे थे। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोखनी सांस नहीं लेती?
गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह ही खाते पीते नहीं हैं? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ती, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका ना तो रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से विभूषित होने पर भी मुर्दों के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक होती हैं। मनुष्य के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थितियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य में भगवत प्रेमी सत्संग के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई जाती, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर वह बहता नहीं जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद कृपा करके आप हमें बताइए। सूत जी इस प्रकार से वर्णित करते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत कथा का निश्चय कराने वाले थे। इससे आगे परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि का विषय प्रश्न किए और सुखदेव जी ने उन्हें जो कथा सुनाई, उसका रसपान हम कल करेंगे। श्री कृष्ण जी के चरणों में कहते हैं कि प्रेम तो स्वयं ही जानता है कहाँ किसका ठिकाना है, जिसे आँखों में रखना है और किसे दिल में बसाना है। राधे राधे।